आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है ये 31 दिन की हारिए ना हिम्मत की सीरीज़ में, जिसका आज प्रथम दिन है, पहला दिन। इसका पहला टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसके ऊपर हल्की सी छोटी सी बस उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है आज का, पहले दिवस का, आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य। जो उस किताब में लिखा है पहले आपको वो बता देता हूँ। जो लोग आध्यात्मिक चिंतन से विमुख होकर केवल लोकोपकारी कार्य में लगे रहते हैं, वो अपनी ही सफलता पर अथवा सद्गुणों पर मोहित हो जाते हैं। वे लोग अपने आप को लोक सेवक के रूप में देखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में वे आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें, उनका कहा माने। उनका बढ़ा हुआ अभिमान उन्हें अनेक लोगों का शत्रु बना देता है। इससे उनकी लोक सेवा उन्हें वास्तविक लोक सेवक ना बनकर लोक विनाश का रूप धारण कर लेती है। आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में विनीत भाव नहीं आता और ना उसमें अपने को सुधारने की क्षमता रह जाती है। वह भूलों पर भूल करता चला जाता है और इस प्रकार अपने जीवन को विकल बना देता है। ये जो किताब है हारिए ना हिम्मत, ये 31 दिन की सीरीज़ है जिसको आज हमने स्टार्ट की है। पहला जो दिन है, इसका पहला टॉपिक जो ये आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल आउटलुक हो गया, स्पिरिचुअलिटी। ओके, हमें जो भी काम करना चाहिए, जो हम समाज के लिए करें या कुछ भी करें, अगर हम उसमें एक स्पिरिचुअल आउटलुक देखें तो उसका बेनिफिट कई गुना ज़्यादा हो जाता है। अगर हम समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमें एक स्पिरिचुअल आउटलुक रखना बहुत ज़रूरी है। ना कि हम कार्य करें कि दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए, कि बस कर रहे हैं, अरे जिससे मिले वो, अरे तूने मतलब हम मन ही मन चाहे, अरे इसने मेरी तो तारीफ़ ही नहीं करी, मैंने ये काम किया। ऐसे बहुत लोग हैं, मैंने भी ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ ऐसा लगता है प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा मैंने ये किया, या मैं प्रयत्न कर रहा था इसलिए कार्य संभव हो पाया। ऐसे लोग देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक में समाज सेवा करनी है तो हमें एक आध्यात्मिक चिंतन बहुत अनिवार्य है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जैसे एक सोल है, वैसे ही बहुत सारी और सोल्स भी है। ठीक है, और हमारा सोल गोल होना चाहिए अपनी अपलिफ्टमेंट, और साथ साथ अगर हम दूसरों का वास्तविक रूप में अच्छा सोच रहे हैं तो दूसरों का अपलिफ्टमेंट भी हमारा एक गोल होना चाहिए। ये कब होगा? जब हम सारे समाज के सभी व्यक्तियों को एक अभिन्न अंग मान के चलेंगे, है ना। जब समाज के सभी व्यक्तियों को अभिन्न अंग मान के हम ये सोचें कि जो हम अपने लिए कर रहे हैं वो दूसरों के लिए भी करें। ये नहीं कि अगर आप बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल आप दूसरों को भी वो फैसिलिटीज़ दो, लेकिन अगर करो कुछ ऐसा जिससे उनकी आत्मोन्नति हो सके, और वो कार्य करें जो दूसरों के लिए एक्चुअल में लाभकारी हो, फ़ायदेमंद हो। ये नहीं कि बस आपने कर दिया, सिर्फ फ़ोटोज़ खिंचवा ली, या फिर आप कोई भी काम बस इसी मकसद से कर रहे हो ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें, तो वो कार्य ना उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। आप ऐसा देखोगे, एक व्यक्ति जो सरल भाव से जीवन जी रहा है, दूसरों के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है, जब वो करता है, वो जब कुछ बात बोलता है ना, वो आपको बहुत इफ़ेक्टिव लगती है। लेकिन कभी कभार जो अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा करता जाए, या सिर्फ चाहता है कि अपने ही गुणगान करते जाए, तो वो आपको ना खुद थोड़ा इरिटेटिंग लगने लग जाता है। अब उसी जगह आप वैसे, जब आप दूसरों को हम वैसे जज करते हैं तो हमें खुद को भी जज करना चाहिए। हमें भी तो वैसा सोचना चाहिए, अरे दूसरा वैसे बोलता है, उसकी बातें हमें ऐसी लगी तो हमारे भी कार्य वैसे लग सकते हैं। तो हम ऑब्वियसली समाज के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, बट उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है हमें दिखावा करना है। हाँ, कुछ आप चीज़ें लोगों के साथ अपने साझा करते हो, लोगों से बताते हो कि आपने ये किया, तो वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अगर आपके एग्जाम्पल से लोग मतलब प्रभावित होकर आगे बढ़कर कार्य करते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं। हमें अपने जीवन को एक एग्जाम्पल की तरह लेना चाहिए। अगर वो फिटनेस से रिलेटेड हो तो भी आपको वैसा ही करना चाहिए, है ना। एक छोटी सी स्टोरी थी, अपनी दादी से मैंने बचपन में सुना था। उसमें उन्होंने बताया था एक बच्चे के पेट में कीड़ा था, कि वैद्य ने, पेट में या दांत में कीड़ा था, तो वैद्य ने उसे मीठा खाने मना किया था। ठीक है, तो उस समय क्या था, बापू के लोग बहुत बात सुनते थे। तो उसके फादर ने क्या किया, उस बच्चे को ले गए बापू के पास और बोला, बापू इसको ना वैद्य जी ने मीठा खाने मना किया, आप इसका मीठा छुड़वा दो, आप इसको बोलो ये बात आपकी मानेगा। और वो समय भी ऐसा था कि बापू का बहुत क्रेज़ था, लोग बापू जो बोलते वो मान लेते थे।
तो बापू ने उन्हें कहा आप इतने दिनों बाद आओ। दिन तो मुझे याद नहीं, लेकिन कहा कि पता नहीं 2 हफ्ता या इतने दिन बाद आओ। तो जब उसके बाद गए तो बापू ने उनको बोला, हाँ बेटा तुम ना मीठा छोड़ दो। उसके पापा अचंभित कि भाई ये व्यक्ति उस बापू तो उस समय भी कह सकते थे ना कि आप मीठा छोड़ दो, उस समय क्यों नहीं बोला। तो बापू ने बोला, तो बापू से जब वो सवाल उसने किया तो बापू ने बोला, तब तक तो मैं मीठा खा रहा था, इतने दिन मैंने पहले जब खुद मीठा छोड़ा तब वो चीज़ मैं इसे बोल पाया। तो ये छोटी सी स्टोरी का बस रीज़न इतना था, जो हम दूसरों को बोले पहले खुद करें। अगर हमें दूसरों को कोई कार्य पसंद नहीं आ रहा, कम से कम वहाँ से भी कुछ सीख कर हम ये सीखें कि हमें ऐसा नहीं करना। और वो स्पिरिचुअल आउटलुक की वसुदेव कुटुंबकम या जितने भी भगवान या जो भी यूनिवर्सल एनर्जी को हम मानते हैं, हम जो भी कार्य करें उनको उनको सुपार्द कर दे, मतलब सरेंडर कर दे वो काम सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स या जो भी हम एनर्जी को मानते हैं, और स्पिरिचुअल आउटलुक रख के कि हम समाज को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, है ना। आप आज की बात छोटी सी रखता हूँ, 5 मिनट 6 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। आशा है आप अगली वीडियो कल आप देखेंगे, और आशा है आप अगले 30 दिनों तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।